रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, वर्णों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसी को लेकर आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। क्योंकि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, यानी जहां से कोई भी चीज या कोई भी भाषा हमारी शुरू करती है, शुरू होती है, वो हमारी क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण। तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखना, और देखने के साथ साथ अगर आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ेंगे, कहने का मतलब है अगर आप प्रत्येक पॉइंट को गौर से देखेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते देखते हमारे साथ याद हो जाएगा। तो हम बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना, यानी वर्ण और दूसरा माला। फिर दो शब्द है, कौन कौन से, वर्ण और माला, इनको जोड़ दिया गया तो क्या बना, वर्णमाला। क्लियर, यानी वर्णों की माला ही वर्णमाला कहलाती होगी, इसीलिए कहा गया वर्णमाला। तो वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर। वर्ण क्या है, अक्षर कहते हैं, या इन्हें ध्वनि कह सकते हैं, या इन्हें वर्ण कह सकते हैं। क्लियर, यानी वर्ण को अक्षर, ध्वनि या वर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा माला। माला किसे कहते हैं, यानी व्यवस्थित समूह। माला किसे कहते हैं, व्यवस्थित समूह। चलो हम मानते हैं कि माला व्यवस्थित समूह को नहीं कहते। आपने माला देखा तो होगा, माला देखा तो होगा। जो माला में मोती लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, एक जैसे ही लगे होते हैं। ये नहीं होता है कि कहीं मोती अंदर है तो कहीं मोती बाहर है, यानी एक क्रम से लगे होते हैं। क्लियर, कैसे लगे होते हैं, एक क्रम से लगे होते हैं। इसी तरह माला होती है तो कहते हैं व्यवस्थित क्रम। क्लियर, यानी व्यवस्थित क्रम। क्लियर, वर्ण, अक्षर, ध्वनि या वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर को कहते हैं या ध्वनि को कहते हैं। माला किसे कहते हैं, व्यवस्थित क्रम। एक निश्चित क्रम है, एक व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। फिर से बताइए, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर को कहते हैं। और माला किसे कहते हैं, व्यवस्थित क्रम। अब जब व्यवस्थित क्रम लगा होगा, इसमें देखो एक व्यवस्थित क्रम लगा होगा तो जो हमारे मोती होंगे वो एक होंगे नहीं, क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा। माला व्यवस्थित क्रम, और वर्ण अगर बहुत से होंगे तो क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्ण का व्यवस्थित, अब एक नहीं है, वर्ण कई है तो क्या हो जाएगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ण के प्रकार, यानी जो वर्णमाला में वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं, तो यानी वर्णों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया, दो प्रकार का। सबसे पहले जो आते हैं वो स्वर कहलाते हैं, बाद में जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। यानी एक तो स्वर है और दूसरा हमारा व्यंजन, एक हमारा स्वर दूसरा व्यंजन। क्लियर, यानी वर्णमाला क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह हमारी वर्णमाला है। वर्ण के प्रकार कितने हैं, दो, स्वर और व्यंजन। वर्णों की संख्या, अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी वर्णमाला है तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णों में जो वर्णमाला है उसमें जो संख्या है वर्णों की वो कितनी है, तो वर्णों की संख्या के आधार दो माने गए हैं। वर्णों की संख्या के आधार दो हैं। उच्चारण के आधार पर संख्या अलग है और लेखन के आधार पर संख्या अलग है। यानी जो वर्णों की संख्या के आधार दो
माने गए हैं, लेखन उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। क्लियर? दो आधार है, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 45 है। कितनी है? 45। ये हम आपको मानक बता रहे हैं, मानक हमारी वर्णमाला में मानक संख्या। क्लियर? उच्चारण के आधार पर 45 है, जबकि लेखन के आधार पर कितनी है? 52 है। लेखन के आधार पर 52, उच्चारण के आधार पर 45। क्लियर? लेखन के आधार पर 52, उच्चारण के आधार पर 45। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? कोई डाउट? कोई डाउट? आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर अलग अलग कैसे है? उसका कारण है, देखिए, जैसे हमने बोला री, हमने बोला री। अब आप बता सकते हो कि हमने कौन सा री बोला है? हमने कौन सा री बोला है? ये वाला। हमने आपको ये वाला री बोला है, ये वाला री बोला है? नहीं बता सकते हो ना, लेकिन बोला है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी बोलने में री को एक ही तरह से बोला जाएगा, लेकिन लिखने में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाएगा। कैसे? अगर हमें लिखना हो रिन तो इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन अगर हमें लिखना हो ऋतु तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? चलिए, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। अभी हमने आपको बताया उच्चारण के आधार पर संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर संख्या 45। अब इन 45 में वर्ण हमारे स्वर भी है और व्यंजन भी, स्वर भी है और व्यंजन भी। अगर हम बात करें स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 10। स्वर कितने हैं? 10। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। क्लियर? यानी कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। क्लियर? अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या भी हमने आपको कितनी बताई है? यानी अगर 45 की बात की जाए तो स्वर हमारे अगर 10 हैं तो व्यंजन कितने होंगे? बिल्कुल सही जवाब, व्यंजन कितने होंगे? 35। व्यंजन कितने होंगे? 35। बात करें व्यंजन, व्यंजन में सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, इंग। क्लियर? चा, छा, जा, झा, वा। टा, था, डा, ढा, ड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। क्लियर? समझ में आ गया होगा? तो इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। संख्या 25। क्लियर? यानी 25 वर्ण तो हमारे क्लियर हो गए, 25 वर्ण तो हमारे क्लियर हो गए व्यंजन। क्लियर? अब इसके बाद दूसरे आते हैं या, रा, ला, वा। क्लियर? या, रा, ला, वा। यानी 25 और 4 कितने हो गए?
29। क्लियर? 25 4 29। इनको क्या कहा जाता है? अंतःस्थ। कितने हो गए? 4। अब इसके बाद नेक्स्ट है सा, खा, शा, शाखा, साहा। इन्हें कहा जाता है ऊस। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। यानी हम बात करें 25 4 29 और 29 और 4 हो गए 33। हमें व्यंजन है कितने? 35। ध्यान से देखना। अब दो वर्ण यानी जिन्हें उच्छिष्ट कहा जाता है यानी डा और ढा, ये जो वर्ण है इनको 2 बार जोड़ा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर संख्या कितनी हो गई? 35। सॉरी, कितनी हो गई? 35। समझ में आ गया होगा। तो ये किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। 35 ये 10 हमारे ऊपर है, तो कितनी हो गई टोटल संख्या? टोटल संख्या हो गई हमारी 45। टोटल संख्या कितनी हो गई? 45। कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए बात करते हैं आगे लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर हमने अभी आपको बताया लेखन के आधार पर संख्या कितनी मानी गई है? संख्या मानी गई है 52। लेखन के आधार पर संख्या 52। अब याद करो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। स्वर कितने? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, सॉरी, ए, आए, ओ, औ, अंग, आहा। यानी कि हम बात करें यहाँ तक हमारे स्वर कितने हो जाते हैं? 13। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 8 2 10 2 12 1 13। क्लियर? यानी हम बात करें लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13। कितनी हो जाती है? 13। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले हम बात करेंगे का, खा, गा, घा, इंडिया, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा। यहाँ तक संख्या कितनी हो गई? 25। ये संख्या कितनी हो गई? ये कौन से वर्ण है? स्पर्श। क्लियर? कौन से है? स्पर्श। संख्या इनकी कितनी हो गई? 25। याद रखो, दो वो ऐड ही रहेंगे, दो पहले वाले ऐड ही रहेंगे। 25 प्लस 2 यानी संख्या कितनी हो जाएगी? 27। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं या, रा, ला, वा। क्लियर? इनकी संख्या कितनी है? 4। ये कैसे है? अंतःस्थ। इन्हें क्या कहा जाएगा? अंतःस्थ। संख्या कितनी? 4। संख्या कितनी? 4। अब इसके बाद बात करते हैं शा, खा, शा, हा। क्लियर? इन्हें क्या कहा गया? ऊस। क्या कहा गया? ऊष। संख्या कितनी? 4। संख्या कितनी? 4। अब हम बात करें सबसे लास्ट में जो आते हैं यानी संयुक्त अक्षर, उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त अक्षर। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स। इन्हें क्या कहा गया? संयुक्त अक्षर। यानी हम बात करें टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? काउंट कर सकते हैं आप। 4 4 8 4 दिया 12, 12 और 7 12 7 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 और 3 20 21 22, 22 की 2। क्लियर? 2 बच गए। 2 1 3 3 2 5, यानी संख्या कितनी हो गई? 52। संख्या कितनी हो गई?
52। क्लियर, समझ में आ गया होगा। यानी उच्चारण के आधार पर संख्या कितनी होती है? 45 होती है और लेखन के आधार पर संख्या 52 होती है। कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने आज क्या सीखा? वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्णों की संख्या के आधार कितने हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे स्वर और व्यंजन। क्लियर। जय हिंद।